क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है, किसको देख रहे हैं? लगता है कि इस टाइम सरकार आएगा तो ये 26 दल जो गठबंधन किया इन्हीं की सरकार आएगा। गठबंधन क्या आएगी? हाँ, 26 दल जो मिलके एकजुट जंग लड़ रहा है इन्हीं की कामयाबी होगी। सामने सरकार जुमलाबाज है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आज तक दिल्ली को नहीं सुधार पाया। आज मेरे साथ पंजाब में घटना हुआ, लुधियाना से आए हुए हैं, ये आप देखिए वहाँ दिन दोपहर मोबाइल छीना जा रहा, सामान छीना जा रहा। अब पंजाब के अंदर पुलिस की कोई कानून की कार्रवाई पे सुना ही नहीं जा रहा। अभी तो मैं दिल्ली आया, वही हाल दिल्ली का है। तो ये लोकतंत्र का बहुत अत्याचार हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब सारी चोरी खत्म हो गई है। हो गया, क्या हो गया? योगी बोला माफिया हटा, माफिया क्या? माफियागिरी तो उत्तर प्रदेश में हो ही रहा, कहाँ कुछ नहीं हट रहा, काम धाम हो ही नहीं रहा। गरीबों को बेरोजगारी बढ़ाया जा रहा, अत्याचार बढ़ाया जा रहा, मजदूरी नहीं मिलता टाइम पे, आदमी काम नहीं कर पाता है सही टाइम से। आदमी को मजदूरी ने 2 लाख नौकरी का वादा किया। आज हिंदुस्तान में 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता, 2 करोड़ साल तो 10 साल में 20 करोड़, 10 साल निकल गया, कोई 20 करोड़ नौकरी नहीं मिला। काला धन क्या? बड़े उद्योगपति की सरकार है, बड़े उद्योगपति को मदद मिलते हैं, गरीबों जहाँ का वहीं, और नीचे धंस रहा है। इससे कोई फायदा नहीं है। मोदी जी तो कह रहे पकौड़े तलना भी रोजगार है। हाँ, पकौड़े तलना रोजगार है। फिर पकौड़े तलने वाला रोड पे रुकने क्यों नहीं देते हैं? अपना पुलिस अपनी अधिकारी लेके क्यों साइड कर देते हैं? पकौड़े तलने से क्या फायदा? पकौड़े तलने वाला जुगाड़ दो, एक घर दो, एक होटल दो, एक सामने उसको बिल्डिंग दो, दुकान दो, तब न उसका चलेगा। रेडी लगाता एनसीडी वाला को कमेटी वाला कर देते हो, हटाओ, नहीं तो पुलिस वाला अलग से पैसे खाते हैं, घुसपैठी लेते हैं, कमेटी वाला घुस मांगते हैं। ऐसे जुमलाबाज का सरकार तो ही चलेगा। पब्लिक अपने आप समझ रहा है किस तरह हम किसको चुनना होगा। आगे कामयाबी का रास्ता पब्लिक के हाथ में। डिसीजन पहला चरण 19 अप्रैल है, दूसरा 26 चरण, ऐसे 7 चरण में वोट होगा। 4 जून को अपने आप देखेगा किसका सरकार आ रहा है, लोकतंत्र का। जी, क्या लग रहा है आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री तो मोदी आएगा। मोदी आएंगे। काम अच्छे लग रहे हैं उनके? काम कर रहे हैं, देखो सारे काम, हर आदमी हर काम पूरी तरह से सही नहीं करता, काम करने में कहीं गलती भी होती है। अच्छा, क्या काम पसंद आए? कर रहे हैं क्यों क्या नहीं आ रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ये रेलवे का देखो, आपका ये साइंस का देखो, टेक्नोलॉजी का देखो। गुजरात में जो वो सोलर का वो बनाया इन्होंने, इतना बड़ा प्लांट कि भाई उसके लिए उन्होंने कर रहे हैं कि भाई सब जगह आप सोलर का इस्तेमाल करो, जिससे कि बिजली के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन रेलवे में तो कह रहे हैं कि पहले बुजुर्गों को, महिलाओं को काफ़ी फायदे मिलते थे, अब सब हटा दिया। तो बुजुर्गों को कुछ चीज़ें इन्होंने करी। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ही मैंने बोला ना, हर चीज़ एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता। अगर आप भी अपने घर में चाहो तो आप सारे घर के मेंबर्स को एक साथ खुश नहीं कर सकते। तो कुछ नीति होती हैं जो एक को अच्छी एक के फेवर में जाती हैं, कुछ एक के फेवर में जाती हैं। तो कुछ ना कुछ तो जिसके फेवर में नहीं गई कोई भी नीति तो उसको बुरी लगेगी। तो अभी आपको नहीं लग रहा कोई भी परेशानी है देश में? लग रहा है सारी परेशानी। सारी परेशानी कहता रहा हूँ, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनता है, गांवों तक, इंटीरियर तक, इतने कई जगह तो आदमी पहुँचते मतलब पागल हो जाए, इतना मतलब जगह हिंदुस्तान का वो है भूभाग। तो हर आदमी को तो एक आदमी पूरा तरह से कोशिश करी जा सकती है उसमें कि मैक्सिमम को खुश करा जाए। अच्छा, मोदी जी की गारंटियाँ की बहुत बात होती है, क्या लगता है आपको उनकी गारंटियों को? देखो वो गारंटी, वो उनका अपना स्टाइल है कहने का किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ के लिए अब देखो ना, पूरी हुई है कि नहीं? बहुत सी हुई हैं, बहुत सी नहीं हुई हैं, चल रही हैं उसमें। जैसे कौन सी पूरी हुई? भाई एम्स देखो, आज से पहले जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम एक एम्स था हिंदुस्तान में, सिर्फ एक एम्स था। हाँ, पहले एक एम्स। आप देख लेना, गूगल पे सर्च करके देख लेना। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा एम्स हिंदुस्तान में अटल बिहारी के शासन में आया था। तीसरा एम्स आया था मनमोहन सिंह के टाइम में। आज 18 से ऊपर एम्स हैं हिंदुस्तान में। वर्किंग कितने हैं? कह रहे अभी भी सारे वर्किंग हैं। सारे वर्किंग हैं। अब एक चीज़ ऐसा मैडम, एक हॉस्पिटल बना भी तो ऐसा तो है नहीं कि वो फुल फ्लैश एकदम से काम करना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे ही उसमें
इम्प्रूवमेंट होगी ना। तो बहुत सी जनता ऐसी जो कह रही है कि शिक्षा पे नहीं काम हो रहा है, अस्पताल नहीं बन रहे हैं। शिक्षा पे भी देखो मैडम ऐसा है, काम तो हो रहे हैं हाँ। लेकिन ये ठीक है कि वो जिस स्पीड से होने चाहिए वो स्पीड हो सकता है अभी कम है। तो कह रहे GST लगा दिया इतना 18%। जीएसटी, पहले जो कई तरह के टैक्स होते थे, ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है, वो टैक्स देना है, व्यापारी तो उसी में ही फंसा रहता था। अच्छा। आज एक सिंपल एक टैक्स है, किसी भी उसके लिए, चाहे व्यापारी हो, सर्विस वाला हो, कोई भी हो, आज एक सिंपल जीएसटी देना है। तो आपको उसके हिसाब से आपका पेपर वर्क भी कम हुआ, हर चीज में फर्क भी कह रहे अब तो पड़ा। पता ही नहीं चल रहा है किस चीज पे टैक्स दे रहे हैं। क्या नहीं पता चल रहा? टैक्स सब पे टैक्स है इस टाइम, तो किस पे नहीं है? जिस चीज पे टैक्स नहीं है उसका एक लिस्ट निकला हुआ है। जी, क्या लग रहा है किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या काम पसंद आ रहा है? सब काम पसंद है। किन मुद्दों पे देंगे? वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? सब चीज़ का विकास हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी का वोट दे रहे हैं। सब चीज का विकास हुआ। बहुत कुछ। किन एरिया में देख रहे हैं कि विकास हुआ है? हम जिस एरिया में, हमारे यहाँ बहुत अच्छा, हम बिहार के हैं, वहाँ पर हमारा विकास हुआ है, बाकी हम नहीं जानते हैं। हम जहाँ के हैं वहाँ बीजेपी ने काम किया, हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, बिहार में तो राजनीति बहुत उल्टी सीधी हो गई है। वो हो रहा है तो हो रहा है, उससे क्या करना है? हमको जो अच्छा करेगा हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या लग रहा है? अच्छा है, हाँ, मिल रहा है रोजगार? बहुत अच्छा। हाँ। महंगाई? ठीक है, महंगाई सब ठीक है, रोजगार बहुत महंगाई अच्छा। तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही? कुछ नहीं, मस्त है। पूरे देश में कोई परेशानी ही नहीं है। अब देश का तो हाल हम नहीं जानते, हम अपना जानते हैं। हाँ। तो लग रहा है विदेश में डंका बज रहा है, मोदी का। मोदी का डंका बज रहा है। हाँ सही है। हाँ। 400 के पार। तो फिर युवा क्यों आ रही है आंदोलन करने की? रोजगार नहीं मिल रहा है। वो लोग 500 रुपया दिहाड़ी पर कोई पार्टी है वो दे करके वो सब कराते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो दे कर कराते हो, मतलब युवा खुद से नहीं आ रहा? नहीं, कैसे पता? ही तो बड़ा आरोप लगा रहे हो। देख रहे सुन रहे सब। पूछिए, किन्हीं से पूछ लीजिए, उनसे पूछिए। जी, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आनी है? इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप 8 महीने से यही सवाल कर रहे हो और आपको लगातार जवाब मिल रहा है, आप फिर वही सवाल लेके आ जाते हो। काम किसका पसंद आ रहा है? हमें मोदी जी का पसंद आ रहा है। हाँ। आपको क्या काम पसंद आया? आप ही मुझे ये बताओ, उसका कौन सा ऐसा काम है जो नापसंद किया जाए? अच्छा, मतलब सारे काम पसंद करने हैं। बिल्कुल। पर विपक्ष तो कई सवाल उठा रहे हैं ना रोजगार काम में। तो सवाल उठाना है। हाँ। विपक्ष इतना गिर गया है अब कि वो मोदी का विरोध करते करते देश विरोध पे उतर आया। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे देश में? उसका कोई काम देख लो विपक्ष का। मोदी का विरोध कम हो रहा है, देश का विरोध ज्यादा हो रहा है उनके बयानों के अनुसार। अच्छा। मोदी का भाषण सुनता हूँ, मुझे प्रेरित होता हूँ कि मैं मोदी को वोट दूं। राहुल का भाषण सुनता हूँ, मैं मजबूर हो जाता हूँ कि मोदी को वोट दूं। अच्छा। अच्छा, तो क्या पसंद आए हैं? काम तो गिनवा दीजिए। भाई काम कितने गिनवाऊं? कुछ तो गिनवा दीजिए। 3 जनधन योजना, घर घर शौचालय, हर घर नल का पानी, बिजली, रेलवे का विद्युतीकरण। पर कह रहे 31% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास शौचालय ही नहीं है। भाई ऐसे उनके पास आंकड़े होंगे, मेरे पास तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। ये तो केंद्र सरकार का आंकड़ा था। नहीं है तो फिर वो करवाएंगे। अगर केंद्र सरकार का आंकड़ा है तो करवाएंगे पूरा। हाँ। जिन्होंने इतना करवा दिया, लग रहा है योजना का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ा लाभ मुझे जो लग रहा है वो सेना के लिए लग रहा है। सेना के लिए कांग्रेस के टाइम में पीने का पानी नहीं होता था जी। अब उसके पास हर चीज की सुविधा है। स्कॉर्पियो गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ जैकेटें मिल रही हैं जी। गन्ने अच्छी मिल रही हैं जी। तेजस आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? आगे कांग्रेस से आएगी, पूरी कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस की आएगी। मोदी जी का काम पसंद नहीं है? हैं? मोदी जी का काम की पता है, सरकार पलटनी चाहिए, नहीं पलटनी चाहिए। हाँ। सबको मौका देना चाहिए। हाँ। तो वो तो कह रहे हैं, जनता कह रही है इस बार फिर से मोदी पक्की कांग्रेस सरकार आएगी। पलटियां हाँ। आगे, दुनिया पलटेगी रातों रात। कह रहे देश का विकास हुआ है, लग रहा है कुछ विकास। अरे सबके शुरू से विकास होता रहा, कब नहीं, हर सरकार में विकास होते हैं, किसी में नहीं होते। हाँ। ये कहने की बात बाबा जी, दूसरा बात बांधने के हम लोग विकास नहीं होते। 2014 के बाद दिखाई हाँ 2014 के बाद विकास दिखाई दे। हाँ बहुत दिखाई दिया, पहला भी दिखाई दे रहा था, भी दिखाई दे रहा है। हाँ।
कोई बदलाव नहीं देखने का आपको मिला क्या 2014 के बाद? महंगाई बढ़ी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूछो निचोड़ के महंगाई है, लोग पीट पीट के खा रही है गरीब बंदे को। 70% हमारा हिंदुस्तान गरीब है सर, 10 से 12 हज़ार के ऊपर है नहीं कोई बंदा। लाख लाख रुपये थोड़ा बैठे सारे, या 50 हज़ार बाबा जी की होगी लाख रुपये तनख्वाह। मैं 70% के लोग हैं जिनकी 12 हज़ार से ऊपर है नहीं सैलरी, 12-13 से ऊपर है नहीं किसी की। 70 रुपये किलो दूध है, पर मैं करके कैसे खड़ा चलाएगा, कैसे मुश्किल है। जो किराए का मकान रह रहा है उसका क्या मुश्किल है। तो बस मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने बचत बढ़ा दी है लोगों की और खर्चा कम कर दिया कुछ नहीं है, हमें कहने की बात है। कहने की बात है।